सत श्री अकाल। सो मैं गुरप्रेम सिंह, तुसीं जुड़ चुके हो साडे चैनल दे नाल। जिवें कि असीं सारे जानते हाँ कि जो स्टूडेंटां दा भविख हुण खतरे विच जांदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो CDLU यूनीवर्सिटी है सरसा दी, उसने जो छात्रां दी जो डेट शीट अनाउंस की है वो 10 तरीक तो कर दी है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं CDLU यूनीवर्सिटी सीधियां लाइव तस्वीरां कि किवें जो इत्थे ने स्टूडेंट ने ਉਹ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहला भी इत्थे जो धरना प्रदर्शन किया गया सी ਅਤੇ उस तो बाद कोई भी हल जिहड़ा नहीं किया गया, ਤਾਂ करके इत्थे जो अज इन्होंने ये गल कही है कि पक्का धरना लाया जाएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम है? सुरेंद्र सिंह, नौजवान भारत सभा। ठीक है जी। तो मान लो भी यूनीवर्सिटी की कह रही है भी अगे भी कोई कदम चुकने डेट शीट अगे करने की मंग इन्होंने साफ मना कर रखा। हुण थोड़ी देर बाद रजिस्ट्रार ते कंट्रोलर दोनों आ रहे मिलने वास्ते, ते जिवें भी वो कहणगे उन्हां दी गलबात करन तो पता लगूगा। तुसीं भी इत्थे ही हो, तुसीं भी नोट करियो भी की गलबात कहंदे आ। ते रजिस्ट्रार मैडम आ ही गए ने। तुसीं माड़ा जेकर मान लो है नहीं कोई हल करदे तां की एक्शन लओगे? साडा प्रोटेस्ट चलदा रहूगा, असीं बंद नहीं करदे। प्रोटेस्ट इत्थे लगातार प्रोटेस्ट चलूगा जे साडीआं मंगां नहीं। सो तुम देख सकते हो कि इतने हरियाणा किसान मंच के जो आगू ने प्रहलाद सिंह जी भारू खड़ा, वो भी स्टूडेंट ने जो आप कह सकते हैं कि जो छात्रों के समर्थन में चाहिए आप गलबात कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। आज यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बच्चे हैं, जो किसानों के मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और कोरोना की आड़ के अंदर पिछले 2 साल से जो है पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जब ये चाहते हैं तब कॉलेज स्कूल बंद कर देते हैं, और जब इनकी मर्जी चलती है सरकार की वैसे ये काम चल रहा है। और आज इनको एकदम अचानक इनके हाथ में डेट दे दी है कि आपके 11 तारीख से 10 तारीख से एग्जाम है, जबकि क्लासें इनकी बच्चों की लगी नहीं है, तैयारियां ये कर नहीं पाए हैं। इसलिए आज ये सारे जो स्टूडेंट है इस मांग को लेके आए कि एक तो हमें टाइम दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए टाइम। दूसरा जो जैसे पंजाब के अंदर ऑनलाइन पेपर हुए हैं, इनको भी ऑनलाइन जो है वो सुविधा दी जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, ताकि जिन स्टूडेंट की जिन विद्यार्थियों की जो इच्छा है वो चूज कर ले। और ये स्कूल बंद पड़े हैं, अब ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों का भविष्य, अगर इनके बच्चों के भविष्य की इनको चिंता है तो ये कॉलेज लगवाते, ये क्लासें लगवाते, ये यूनिवर्सिटियां खुलवाते, लेकिन तब तो इन्होंने बंद रखा पूरे साल। और आज इनको कह रहे हैं एग्जाम दे दो, बिना क्लास लगे ये एग्जाम कैसे दे देंगे, कैसे ये पेपर पास कर लेंगे? उन्होंने कहा कि VC साहब यहाँ नहीं है, VC साहब आ जाएंगे, चंडीगढ़ से चले हैं अभी, और उनके आने के बाद में कोई बातचीत होगी। ये बोले हमारे हाथ में नहीं है, VC साहब आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। चल रही है कोरोना का काल का बहाना ला ला के बार-बार कॉलेज यूनिवर्सिटियां सारे बंद कराया जा रहा है। उस तो बाद हुण जिहड़े एग्जाम की डेट बहुत घट समय के लिए इन्हां दे उत्ते थोप रहे ने, उतों ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दे रहे। सारियां यूनिवर्सिटियां जिहड़े कॉलेजेस ने ऑनलाइन का ऑप्शन दिता होया, ऑनलाइन एग्जाम दे के अपने अपना घरे बह के एग्जाम दे के जां जिथे भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा भी फिजिकली इतने अटेंडेंस जरूरी है। उस तो बाद इन्होंने टाइम बहुत घट दिता, उन्होंने लैके सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नाराज ने। अज सवेर के इतने धरना ला के बैठे हुए हैं, तो सारी हरियाणा किसान मंच की टीम भी इन्हों पहुंची है समस्या सुनने वास्ते। और देखते हैं अगे VC साहब नाल गल करके अगे की हल करके देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन नाल कोई गलबात हुई? प्रशासन नाल गल नहीं हुई है। इन्हों के अंदरों जोड़े एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ने वो इतने पहुंचे थे, वो कहते सी असीं VC साहब नूं पहलां गल कर चुके हैं, तो VC साहब अजे बाहर चलते हैं, उत्थों चल पे ने, जदों आउंदे असीं बैठ के गल करांगे। तो स्टूडेंट की मंग ये है कि जदों तक VC नाल गल होने तो बाद गल क्लीयर नहीं हुंदी, उदों तक असीं इत्थे एवें ही डटे रहांगे। संघर्ष करो, आपके लिए सारी जो चीज चाहिए, माइक की गाड़ी आपके पास खड़ी कर दिया, यहाँ पे आप साथी बैठो, सारे संघर्ष करो। आपके लिए दरिया और ला देंगे, चाय खाना सब कुछ आपको पहुंचाएंगे। आप डट जाओ मैदान के अंदर। ये यूनिवर्सिटी तो क्या है, आपने मोदी को झुका दिया था, ये उसकी औकात नहीं है। और ये जो इनकी चलती है ना गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 2 सालों से तो स्कूल बंद कर रखे हैं इन्होंने, एकदम हाथ में पकड़ा दी डेट शीट, बोले ये लो जो एग्जाम है, बच्चों के क्लासें लगी नहीं है, भाई ये कहां से एग्जाम दे देंगे? इनका टाइम बढ़ाओ, इनको जो मांगते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं आप कर दो। जिसका मन करेगा ऑनलाइन पेपर दे देगा, जिसका मन करेगा ऑफलाइन दे देगा, इनको कर दो। क्या दिक्कत क्या तुम्हें? बोले जी बच्चों के भविष्य की
चिंता है ये अगर आगे डेट कर देंगे तो इनका अगला सेमेस्टर है वो आगे हो जाएगा। भाई 2 साल से नहीं हुआ तो अगर 10 दिन और हो जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 साल तो तुमने बंद रखे हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके तो स्कूल बिल्कुल ही बंद है, वो तो जा ही नहीं पा रहे स्कूलों के अंदर। बड़े क्लासों के बच्चे कम से कम यहाँ पे कोई ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ कर भी लेंगे। उन छोटे बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। वो स्कूल नहीं खोल रहे हैं और यूनिवर्सिटियों के अंदर क्लासें नहीं लगी है, कॉलेजों में क्लासें नहीं लगी है। आप लोगों का भविष्य है और ये जो आप नौजवान हो ना साथियों, आपके लिए आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारे महकमे तोड़ रही है, हमारे लिए रोजगार नहीं है। आज हर साल जो बच्चे, लाखों बच्चे जो है देश के अंदर डिग्रियां करके निकलते हैं कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, उनके लिए रोजगार नहीं है। ये लड़ाई है हमारे बच्चों के रोजगार की कि जो यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से डिग्रियां लेके निकलते हैं उनको सड़कों पे धक्के ना खाने पड़े, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करो। और ये हमारे महकमे तोड़ते जा रहे हैं। आज रोजगार नहीं है, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के आपको शिक्षा दिलाते हैं, आपकी फीसें भरते हैं, आपके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ पे पढ़ाई होने के बाद में जब डिग्री लेके आप सड़कों पे घूमते हो तो माँ बाप का दिल दुखता है कि बच्चे को पढ़ाया है, आज उसके लिए रोजगार नहीं है। ये लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। ये लड़ाई जो है जो इस गुलामी की तरफ जा रहा है, ये देश दोबारा से उस गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई है। क्योंकि हमारे से पहले वाली पीढ़ियों ने कुर्बानियां देकर हमें आजाद करवाया है, हमें आजादी के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, करतार सिंह सराभा, कितने लाखों नौजवानों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी है, तब जाके हमें आजादियां मिली है, तब जाके ये कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खुले हैं, जिससे हमारी पढ़ाइयां शुरू हुई है। वरना पहले अंग्रेजों का राज था और वो कलरक बनाते, जिसको जरूरत होती उसको पढ़ाई देते अपनी कलरकी के लिए। आज ये जो शिक्षा के अंदर बदलाव कर रहे हैं, रोज रोज नई नीतियां लेके आ रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं है। ये जो देश का जो बजट है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं है। महंगे कॉलेज इन्होंने खोल दिया है, शिक्षा प्राइवेट कर दिया है। आज भी आप देखोगे सारे साथी विद्यार्थी यहाँ पे खड़े हैं, पन्नीवाड़ा मोटा के अंदर बीटेक कॉलेज है और यही बीटेक जो है जेपी नोएडा से होती है। यहाँ पे बीटेक करते हैं 5 लाख रुपया खर्चा आता है और वही जेपी नोएडा से करते हैं 15 लाख रुपया खर्चा आता है। किताब वही है, पढ़ाई वही है, लेकिन यहाँ से बीटेक करने वाले की वैल्यू नहीं है। जेपी नोएडा से जो बीटेक करता है उसकी वैल्यू है। अब बताओ कौन से हम पढ़ लेंगे वहाँ पे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे हम वहाँ पे, कौन से परिवार दे देंगे? जिसके पास पैसा है वही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर की पढ़ाई होती थी उसके लिए जो बच्चे पढ़ाई करके इंटेलिजेंट होते उनका एडमिशन होता था, इन्होंने पेड सीटें कर दी है। अब जिसके पास पैसा है 50-50 लाख रुपए में वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पेड सीटें हो रही है। अब हमारे जो बच्चे हैं हमारे किसानों के, मजदूरों के, उनके पास पैसा नहीं है, वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकते, वो कॉलेजों में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो गोरख धंधा हो रहा है शिक्षा के नाम के ऊपर, शिक्षा को बेच दिया गया है, प्राइवेट हाथों में कर दिया गया है। आज आम परिवार के जो बच्चे हैं वो महंगी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हमारी जो तारीख आगे कर दो, हमें 10 दिन का समय दे दो। ये लड़ाई है जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, जब आपके हाथ में डिग्री हो, तब आपके हाथ में रोजगार की व्यवस्था भी हो। ये लड़ाई इस बात की है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आप संघर्ष का रास्ता भी अपनाएं और इस बात के लिए भी लड़ाई लड़े कि हम यहाँ पे दिन रात पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमारे माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके हमें यहाँ भेजते हैं, हमारे खर्चा उठाते हैं, घरों के अंदर बड़ी तकलीफ होती है, पैसा नहीं होता है, फिर भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है हर माँ बाप। उसके बावजूद जब बच्चा डिग्री लेके आए उसके हाथ में रोजगार नहीं है, इस बात की भी लड़ाई है। तो हम आप सबके साथ हैं साथियों। आप यहाँ पे दरी बिछा लो, एक दरी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे दरी और पड़ी है, वो 2-3 दरी और यहाँ पे उठा लो, यहीं बैठ जाओ, तंबू गाड़ दो, भैया हम आपके साथ हैं। और सारों को हम जी चाय टिकवा दो, नौजवान बच्चों के लिए, सबके लिए यहाँ पे चाय पिलाओ सबको। किसी ने खाना लंगर आया हुआ है भाई, आप वहाँ पे लंगर भी ले सकते हो, किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे आपको। और आपके संघर्ष की जीत होगी ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपके संघर्ष की जीत होगी। लेकिन अनुशासन के अंदर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि नौजवानों में खून जो होता है वो बड़ा ज्यादा मारता है। इसलिए हम किसी के बहकावे में आके कोई ऐसा कदम ना उठाएं जैसे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो।
क्योंकि आप नहीं, वो अपने आप ही आ रहे हैं। वो ठीक है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बाकी बात करने के लिए आ रहे हैं। रजिस्ट्रार मैम जो आगे आपके सामने बात करेंगे, आपको सारे कुछ क्या डिसीजन लिया ऑनलाइन का जो प्रोविजन है आपके लिए, जो कोरोना जिन बच्चों को होगा, इसी वजह से हमने ऑनलाइन कराया हुआ है। एक मिनट गाल सुनो। या सरकार की तरफ से भी जो दिशा निर्देश था वो इसीलिए था कि जो बच्चे कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई ना जाए, इसीलिए हमने भी उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो बच्चे ऐसे परेशान हो गए या परिवार होगा उनको हम देंगे। कह दिया है ये जो इनके अपने बाकी आपकी जो बात है वो कम्युनिकेट हो चुकी है, बीसी वहाँ से चल चुके हैं और जो करने के बाद और वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएंगे। सुबह आपको डिसीजन ले लिया कि नहीं? मैंने नहीं डिसीजन लिया है, कंट्रोलर साहब से बात की है। NE5 की बात है ना, वो NE5 की बात ये है कि हमने बीसी साहब से अभी बात की, वहाँ बच्चे आए थे। एक मिनट पहले हम उनसे मिले सभी बच्चों से, ठीक है। उनकी भी मेन डिमांड यही डिमांड है, ये कॉमन डिमांड है। आप सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तो हमने वहाँ उन बच्चों को भी बता दिया, हमने डीसी साहब को बताया कि जी आपकी वजह से ये डिसीजन लेने में हमें दिक्कत आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं बीसी साहब वहाँ से चल चुके हैं, शाम तक वो पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो पहुँचेंगे आपको वो डिसीजन जो है आपसे भी मिलेंगे वो आकर। एक मिनट प्लीज, शुक्रवार को आपसे हम वहाँ मिले थे, आपने सोमवार का समय दिया था, 11 बजे हम आपसे मिले, आपने कोई हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। कल मैंने जो आपको बात बताई थी, यही बात बताई थी कि वीसी साहब ही फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि सारे डिसीजन जो है कि वो वीसी साहब ही लेते हैं और हम सिर्फ जो है कि उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर हमने आपको ऐसे आज मैं बताऊँ, वीसी साहब स्टूडेंट है जो सड़कों पे आ गए, अब तक वीसी साहब आए क्यों नहीं? आना चाहिए ना वीसी साहब। वीसी साहब कहाँ से चले हैं जी, हमें क्या पता किसी और जगह से चले होंगे। सर जब हमने बात की थी भी आप डिजिटल, एक मिनट टाइम बाउंड करो, टाइम चल डिजिटल टाइम हो चुका, गूगल मीटिंग हो सकती थी, जैसे भी हो सकता था, या फैसला दे सकते थे। आगे आप लोगों से आपकी बात को बिल्कुल सुना जाएगा, जो बात है वो आपको आगे यही अनाउंस करने के लिए सारे आपके ज्ञापन ले लिए, उनको बता दिया गया। इतना क्यों सर? नहीं सर, जो इनको तैयारी क्लासें नहीं लगी है, इनको टाइम कम मिला। अगर सिलेबस पूरा हुआ तो उसका दिसंबर को वहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। यहाँ सर पंजाब में पूरा ऑनलाइन हुआ है जी। अच्छा, पूरा केजू के ऑनलाइन का ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन दे दो, हर यूनिवर्सिटी में और जिनके फैमिली कोरोना से अफेक्टेड है और जिन बच्चों को ड्यूरिंग एग्जाम कोई कोरोना की कोई ऐसी शिकायत होती है, पंजाब में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक मिनट यार, गल कर लेने एक प्लीज मैम, आप ऑप्शन दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। एक मिनट, यही बता रही हूँ और कंट्रोलर साहब हम नहीं इम्प्लीमेंट कर करेंगे सकते, वो आपकी बात नहीं सर, हमें अब टाइम आपकी बात बता दी है। वीसी साहब कब आएंगे? सिचुएशन इस तरह की है, कितने बजे तक आ जाएंगे? कितने बजे तक आ जाएंगे? मुझे देखिए आप वो टाइम बताइए। 5 बजे तक आते हैं, 6 6 बजे बजे तक तक हम नहीं कह सकते सर। आपसे एक टाइम बता दीजिए कि आपको इतने बजे हम बता देंगे। कल सुबह का उन्होंने कहा है कि मैं और हमारी भी बजे पहुंचा, रात को डिसीजन परसों पेपर है ही, 10 तो कर लिया। परसों है जी, परसों तो पेपर है, परसों पेपर है ही। पेपर लेट भी करवाने हैं, पेपर लेट भी करवाने डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड कर दीजिए, 8 दिन का समय दीजिए। जो भी होगा ना वो अभी तो सर सारी यूनिवर्सिटी, अगर उन्होंने नाम ना कर दी, एक मिनट ऐसी तो बात नहीं होती, हाइपोथेटिकली कभी कोई बात होती है, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। अभी तो आप मुझे ये कह रहे हो ना कि टाइम बताओ, मैं आपको टाइम नहीं बता सकती। सड़क के ऊपर है, ट्रैफिक हो जाए, कुछ आप कह दोगे 6 बजे का, कल तक का टाइम दे रहे हैं, कल सुबह आपसे क्योंकि वो निकल मार रहे थे सारे, उनके केस बने। इतने केसेस ऑनलाइन के बने हैं, बच्चों के रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं ऑनलाइन वालों के, ये सच्चाई है। आप इस चीज को रिजल्ट की वजह अभी आप ऑनलाइन जा रहे हो, एडमिशन की तो बात अलग चीज होगी ना। मेरे को तो
देखो मैं ये क्या कह रही हूँ आपको, ऑनलाइन के लाखों बच्चों के केसेस कोरोना करके बंद ही रहे सारे स्कूल कॉलेज। वो जो बच्चे अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं अगला सेमेस्टर लेट हो जाएगा, फिर ये बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज में कहीं पे जैसे एमए में, एमएससी में, एमकॉम में इन्होंने एडमिशन लेने हैं। ये बच्चों के भविष्य का आपको चिंता है ना? हाँ बिल्कुल चिंता है। बच्चे जो चाहते हैं वो कर दो, बच्चों के आपको इनकी चिंता तो ये चाहते हैं वो कर दो आप। जो इनकी बात है ना जी, वो हमने ले लिए, ज्ञापन ले लिए, वाइस चांसलर के सामने रख दिए, वो वहाँ से चल चुके हैं, जो होगा वो इनको बता दिया जाएगा। सर हम गेट खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे जो मांगे नहीं मन अगर सर ठीक है, आप या तो हमें या तो आप हो सकता है बीसी साहब 5 बजे तक आ जाए, 6 बजे तक आ जाए तो आ जाएंगे। टाइम बताया जाए। आपको कह ही रहे बेटे, देखो सुबह वो आपको हम आपको 5-6 बजे कैसे, अगर कोई रोड में कोई दिक्कत हो गई आप कह दोगे 6 बजे का है, 6 बजे वाइस चांसलर नहीं पहुंच पाए, वो कहते हैं हम रात को आके डिसीजन सुबह अनाउंस कर देंगे। अगर कल सुबह तक ना हुआ तो एग्जाम का बाइकआउट करेंगे, वो आपकी वहीं पे स्ट्राइक करेंगे और यूनिवर्सिटी को दोबारा गेट बंद करेंगे हम। आज के लिए बेटे आप हमें कहा है, हमने आपको टाइम बता दो जी कि कल सुबह कितने बजे तक, आप टाइम तो बताओगे जी। आप बीसी साहब से पूछो कि चंडीगढ़ से कितना टाइम लगता है। मुझे क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। नहीं सर, वो कह रहे हैं आजकल गूगल पे सब पता चल, गूगल पे तो पता चल जाता है, और वो तो आप भी देख सकते हो भाई कितना टाइम लगता है। फिर भी सर वो टाइम तो कोई होगा, क्योंकि अगर हम आपको वो बता देंगे जो रात तक की तो इंतजार कर लो, जहाँ इतनी नहीं आप ये बताओ सर, डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, फिर तो हम कल सुबह तक कभी वेट करेंगे। उनके माइंड में है तो हम क्या बता सकते हैं। डेट एक्सटेंड करने क्योंकि परसों तो एग्जाम है मैम। आप लोगों की तो एक ही डिमांड थी NE5 की। हाँ जी, कोई डिमांड थी सर? नहीं उसका डेट एक्सटेंड वाली तो कोई डिमांड ही नहीं थी आपसे। नहीं